जय श्री कृष्णा। इल्ली घुड़िया की कहानी। एक इल्ली थी और एक घुड़िया था। कार्तिक का महीना आया। इल्ली बोली, चल भाई घुड़िया, अपने लोग गंगा नहावे। जब घुड़िया बोला, भाई तुम तो गिरी छुआरों में पड़ती हो, इसलिए तुम्हारे में ताकत है। तुम गीली जगहों में पड़ती हो, सो तुम ही नहाओ। मैं तो मोट बाजरे में पड़ता हूँ, मुझे तो गर्मी चाहिए। मैं ठंडे पानी में नहीं नहाऊंगा। अब बाजरे के सिट्टे कटेंगे, मोट कटेंगे, मैं तो उनमें जाकर पड़ूंगा। मैं तो हरे हरे सिट्टे खाऊंगा, पालर पालर पानी पीऊंगा। इल्ली राजा की बेटी के पल्ले से चिपक कर रोज़ चली जाती और गंगा जी नहाकर आती। घुड़िया नहीं जाता। कार्तिक का महीना पूरा हुआ। पूर्णिमा के दिन दोनों जने मर गए। इल्ली तो कार्तिक नहाई, जिससे राजा के घर में बेटी के रूप में जन्म ली, और घुड़िया हो गया मेंढक। राजा की बेटी को पिछले जन्म की याद थी। यहाँ भी राजा की बेटी और मेंढक साथ साथ रहते थे। एक दिन राजा की बेटी का विवाह दूसरे देश के राजा के बेटे के साथ हुआ। ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी। जब बाई की गाड़ी के बैल रुक गए, तब राजा रानी ने पूछा, बाई बैल क्यों रोके हैं? तुम्हें चाहिए सो मांग लो। तब बाई बोली, मुझे तो यह मेंढक सोने की सांकल से बांधकर मेरे रथ में बांध कर दो। तब राजा रानी बोले, मेंढक क्या मांगती हो? तुम्हें चाहिए तो हाथी, घोड़े, धन दौलत और देवें। राजकुमारी बोली, मुझे तो मेंढक चाहिए। तब उसके रथ से मेंढक बांधकर दे दिए। उसके ससुराल में वह फुदक फुदक कर फिरता। रानी महल में जाती तब उसको सीढ़ी के नीचे बांधती। जैसे ही वह नीचे उतरती तब मेंढक बोलता, रिमक झिमक श्याम सुंदरी, ये बाई थोड़ो पानी डो प्या। पानी रो तो प्याऊं घुड़िया, पर तू तो मोठ बाजरे सो ध्यायो। एक दिन कार्तिकड़ो नहाई तो ओ जन्म छुट जाई। मैं तो कार्तिक नहाई और राजा के घर जन्म पाई। एक दिन देवरानी जिठानी उसको ऐसे बोलते सुनकर सोचने लगे, राजा रानी पढ़ने हैं या जादूगरनी, कामन गारनी लाए हैं। एक दिन राजा को बोली, आप रानी लाए हैं या जादूगरनी? सब लोग मनुष्यों से बातें करते हैं, यह है कि जानवर से बातें करती है। जब राजा बोला, मैं आंखों देखी बात मानूंगा, कानों सुनी बात नहीं मानूंगा। मैं सुनूंगा जब ही सच्ची मानूंगा। एक दिन छिप कर बैठ गया। रानी महल से नीचे उतरी कि मेंढक रोज जैसे ही बोला। रानी वह ही जवाब दी। तब राजा कटार लेकर खड़ा हो गया। बोला, सच बोलो, तुम कौन हो? नहीं तो तुम्हें मारूंगा। तुम मेंढक से क्या बातें करती हो? है जैसी बात बताओ। रानी बोली, स्त्री और रस्सी का कभी अंत नहीं लेना चाहिए। जब राजा बोला, मैं तो अंत का ही भूखा हूँ। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं इल्ली थी और मेंढक घुड़िया था। मैं घुड़िया को रोज़ कहती, चलो कार्तिक नहाने, पर वह नहीं आता था। मैं रोज़ रानी के पल्ले से चिपक कर कार्तिक नहाती। उस पुण्य से मैंने राजा के घर में जन्म लिया और यह मेंढक हुआ, इसलिए पिछले जन्म की मैं इसको याद दिलाती हूँ। राजा जी, कार्तिक नहाने के पुण्य से ही मैं आपके घर में आई हूँ और राजपाट करती हूँ। तब राजा जी बोले, कार्तिक नहाने का इतना फल मिलता है, तब तो अपने दोनों जने जोड़े से गंगा स्नान करेंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे, जिससे अगले जन्म में इससे भी ज़्यादा मिले। राजा रानी जोड़े से कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। मेंढक को भी साथ ले जाकर नहलाए, जिससे उसको मनुष्य जन्म मिला। राजा ने अपनी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब लोग कार्तिक नहावे। हे भगवान, जैसे इल्ली घुड़िया के पाप काटे, वैसे सबके पाप काटना। हे कार्तिक माता, इल्ली को टूटे जैसे सबको टूटना, घुड़िया को टूटे वैसे किसी को नहीं टूटना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा।